एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भले चंगे होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीलॉग बाय अदर मैर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप किधर मिसिंग है, इस चैनल पे आप वीलॉग्स नहीं अपलोड कर रही एंड न्यू चैनल पे आप ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर रही है। तो बेसिकली आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, स्टिल आई एम नॉट फीलिंग 100% बट बिट बेटर। तो आज मैंने सोचा जो मैंने सारे ये क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे आपके लिए, ये एटलीस्ट जो है वीलॉग बना के इसको वॉइस ओवर करके वो शेयर कर दूँ। तो आने वाले दिनों में भी कोशिश करूँगी कि इस चैनल पे भी मैं एक्टिव रहूँ। जो मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है उस पर तो मैं वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, एवरी सेकेंड डे वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। बट ज़्यादा वर्कलोड नहीं लिया जा रहा था बिकॉज आई हैव वेरी मच वेरी स्वेयर किस्म का पैकेज था जो कि ट्रिगर होके मेरी लेग में भी जा, लोअर बैक से लेकर नीचे फिट तक जो है बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। एनीवेज यहाँ पे भी मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में बन रहा है यहाँ ज़बरदस्त किस्म का जो है ऑमलेट विद टोटिया ब्रेड। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। नॉर्मल मैंने एग ली है, मैंने एग वाइट सादा लिए हैं क्योंकि वी आर ट्राइंग टू बी डाइट कॉन्शियस, अपना वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट ये भी है कि ईट हेल्दी, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं और जो है प्रोटीन की थोड़ी इंटेक ज़्यादा की हुई हमने डाइट में। तो उस वजह से जो है मैंने यहाँ पे एग वाइट्स ली हैं 3 और एक एग योक ली है। ये मेरा और उमर दोनों का मुश्तरका ऑमलेट का जो है मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है। उसमें मैंने स्पाइसेस डाले हैं जो जो आपको पसंद हो, कुटी हुई लाल मिर्चें, ऑरिगानो थोड़ा सा मैंने डाला हुआ है। उसके अलावा जो है रेड पेपर नॉर्मल डाली है और साथ में यहाँ पे कड़क चाय बन रही है। चाय के बगैर तो हम एशियंस का जो है, पाकिस्तानियों का और इंडियन कम्युनिटी का नाश्ता होता ही नहीं है। और चाय भी वो होनी चाहिए जिसका टेस्ट आपके जो है ना टेस्ट बर्ड्स को सूट करता हो। क्योंकि मैं अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करती रही हूँ और वहाँ जाके सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टाइम होती है ना चीज़, चाय आपको अपने टेस्ट की फ्लेवर की नहीं मिलती, वो बड़ी बड़ी मुश्किल होती है। मैं तो अब जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ तो चाय का दूध पत्ती, सॉरी दूध नहीं, पत्ती और जो लवाजमात होते हैं बेसिक, जो मैं स्पेसिफिक अपनी कड़क चाय बनाती हूँ वो साथ लेके जाती हूँ। एनीवेज यहाँ पे चाय का जो है मैंने दूध पानी रख दिया था, उसमें पत्ती डाल दी है, उसको पकने रख दिया। साथ में यहाँ ऑमलेट की प्रिपरेशन हो रही है। और बाय द वे आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि मेरा बेटा अरजान माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी चाय बनाता है और उसकी भी कोई स्पेसिफिक रेसिपी है, अगर आप चाहेंगे तो आई विल फॉर श्योर शेयर विद यू। कि उसको कहूँगी कि वो जो है अपनी रेसिपी मेरे व्यूअर्स के साथ स्पेशली मेरी फरमाइश पे शेयर करे, बिकॉज वो बहुत ही मज़ेदार चाय बनाता है, कड़क किस्म की। और आजकल जब मैं ऑन एंड ऑफ रेस्ट पे होती हूँ, क्योंकि बैक पेन ऐसा है कि आप जो है बहुत तेज़ी से और जिस रूटीन में, नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे होते हैं उस वजह से नहीं कर पाते। इसको मैंने ऑमलेट को डाला तवे पे, जिस पे भी पैन में आपने बनाना है। एक साइड से हल्का सा कुक हो गया तो टोटिया ब्रेड लेके, टोटिया रैप जो होता है वो उसके ऊपर रखा है और इसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने चेक कर लिया कुक हो गया, तो इसको मैं फ्लिप कर दूँगी। और टोटिया रैप और एग ऑमलेट जो है उसके बीच में मैंने एक चीज़ का स्लाइस भी रखा था। और आपने मेक श्योर करना है कि ये बहुत ज़्यादा, आपने टोटिया रैप रखने के बाद इसको ओवर कुक नहीं करना। अगर आप इसको ओवर कुक कर देंगे, जो आपका टोटिया रैप है वो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, उसमें क्रंचीनेस ज़्यादा आ जाएगी। सो मेक श्योर कि इसको बिल्कुल हल्की हीट पे इतना कुक करें कि जो है आपका एग फुली तरह कुक हो जाए। क्योंकि मुझे पर्सनली वो अंडा जो है कच्चा पक्का पसंद नहीं है ऑमलेट की फॉर्म में। आपने सनसाइड एग खाना है या उस तरह का कोई हाफ फ्राइड एग खाना है तब तो ठीक है, बट ऑमलेट जो है फुली कुकड होना चाहिए। यहाँ पे कड़क चाय भी तैयार हो गई है, इसमें मैं डाल रही हूँ शक्कर। हम लोग शक्कर का यूज़ करते हैं ऑन एंड ऑफ। मेरे घर कभी कोई मेहमान आ जाए, मुझसे कोई डिमांड कर दे कि भाई वाइट शुगर दे दे, हम शक्कर नहीं यूज़ करते, तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे साथ साथ नाश्ता करने के बाद किचन की क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। मेरा ये जो अवन है किचन का गैस वाला, ये नॉर्मली जो है चीज़ें रखने के काम आता है, बेसिकली कैबिनेट का ही काम देता है। आपने मेरा किचन देखा होगा, है तो बहुत बड़ा बट इसमें जो कैबिनेट्स हैं उनका साइज़ बहुत छोटा है। तो फिर ये अवन को मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। बेकिंग मेरी जो है इलेक्ट्रिक अवन में होती है, दैट इज़ अनदर। और रात को, एक रात पहले बहुत ही शदीद किस्म का आंधी तूफान आया था जिसने पिंडे इस्लामाबाद में तो तबाही मचाई हुई थी हर जगह। रोड पे भी दरख्त ही दरख्त टूटे पड़े थे। बट हमारे घर में बचत होगी, ऑब्वियसली इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। बट घर बहुत गंदा मेस्ड अप हो गया था उसके बाद। तो ये क्लीनिंग भी देख रही थी मैं, सफाई देख रही थी, और साथ में ये देखें बादल कितने खूबसूरत किस्म के बादल आए हुए हैं। इसके बाद मैं दोबारा आ गई किचन में एक दफ़ा नज़र डाल के कि बाहर काम सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा।
आप जितनी मर्ज़ी मेड्स रख लें, हाउस हेल्प रख लें, जब तक आप सर सर पे खड़े होकर उनके काम नहीं कराएंगे ना, दे नॉट गोना वर्क। तो आपको हर तरफ नज़र रखनी पड़ती है। किचन में भी अगर मेरे मेरे घर बेसिकली 2 मेड्स आती हैं मॉर्निंग में, एक सफाई के लिए और एक किचन के काम और हैंड वॉश जो बर्तन होते हैं और सॉरी हैंड वॉश कपड़े होते हैं उनके लिए। तो फिर वो मुझे एक एक चीज़ को जो है ना खुद हैंडल करना पड़ता है। आप सही हो ना सही हो, घर की क्लीनिंग, घर की चीज़ें जब तक वो क्लीन नीट एंड टाइडी नहीं होगा ना, जो हाउस वाइफ होती है जिसको घर नीट एंड टाइडी रखने का शौक़ होता है, साफ़ सुथरा घर पसंद है, वो मैस घर में रह ही नहीं सकती, उसे टॉलरेट ही नहीं होता। एक तो वो तबीयत ख़राब होगी, उस वजह से डाउन होगी, अदरवाइज़ आपका घर भी साथ में मेस्ड अप हो जाएगा और इस किस्म की चीज़ें होंगी, तो वो और जो है ना अनाइंग हो जाता है फॉर मी एटलीस्ट। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चिकन थाइस मंगवाए थे एक दिन पहले। उनको वॉश करने के बाद अच्छी तरह इनको बस मैं मैरिनेट करके रखती हूँ, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सैंडविच बनाना पड़े या कुछ बनाना पड़े तो ये ऐसी चीज़ है, बस इसको फटाफट पैन में डाला या ग्रिल किया या अवन में डाल के ग्रिल कर लिया, ये रेडी हो जाएंगे। इससे रैप्स बन सकते हैं, सैंडविचेस बन सकते हैं, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ स्टफ आउट ऑफ इट। तो इसको मैरिनेशन के लिए मैंने 1 कप दही लिया था। दही में जो है मैंने साथ डाला था तंदूरी मसाला शान का, और शान का ही जो है चिकन टिक्का मसाला डाला था, उसमें साथ थोड़ा सा केचप डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट, लेमन जूस, थोड़ा सा सोया सॉस एंड विनेगर, ये डाल के इसको मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया। और फिर हो गया था बच्चों को पिक करने का टाइम, तो उमैर मेरे साथ इस दिन साथ थे, ही वॉज एट होम बाई चांस। तो हम निकले बच्चों को पिक करने, और इधर रास्ते में ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यमी किस्म के दाल चावल मिलते हैं। इससे अच्छे दाल चावल इकनॉमिकल भी हों, साफ़ सुथरे भी हों और फुली लोडेड हों, सैलड और अचार के साथ आपको नहीं मिल सकते। और ये आपको मिलेंगे I8 में जाते हुए, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स I8 जो शिफा हॉस्पिटल है उसके अपोजिट काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। तो फेडरल बोर्ड के बिल्कुल जो थोड़ा सा सामने अपोजिट साइड पे ये दाल चावल का स्टॉल होता है, एंड यू गोना लव दिस दाल चावल। मेरी रिकमेंडेशन पे जाके एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये 150 या 180 की प्लेट है, पार्सल आई थिंक 180 का 150 की प्लेट है, जिसमें दाल चावल है, साथ में ये फुली लोडेड सैलड है, रायता है, अचार है, बस जस आ गई। इसके बाद मैंने बच्चों को पिक किया, स्कूल से ही दाल चावल खाए खड़े होके उधर उमर के साथ। मैंने दाल चावल नहीं, मैंने साथ वाले स्टॉल पे दही भल्ले मिलते हैं, उधर से दही भल्ले खाए थे। अभी टू बी ऑनेस्ट, और बाकी बच्चों के लिए भी पैक कराए, उमैर ने भी खाए, और बच्चों को भी ये दाल चावल बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उस रूट पे जा ही रही होती हूँ, तो जब बच्चों का मूड होता है तो वापसी पे जाते हुए उनके लिए हम दाल चावल ले लेते हैं। और फिर घर आने के बाद बच्चों को क्योंकि दाल चावल खा चुके थे, ये हो रहा था शाम का टाइम, और ऑब्वियसली मेरा कोई बहुत हैवी कुकिंग करने की हिम्मत नहीं थी, तो मैंने ये जो है निकाली अपने लिए जो है पीटा ब्रेड, और साथ में अपने लिए एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, और जो मैरिनेशन की हुई थी उसको कुक करने के बाद उसको पीसेस में कट करने के बाद फ्रिज में रख दिया था मैंने। दैट इज़ सो सिंपल। आप उसको जो है माइक्रोवेव में, सॉरी माइक्रोवेव कह रही हूँ, अवन में उसको ग्रिल कर लें, या फिर एयर फ्राई है तो एयर फ्राई कर लें, अदरवाइज़ पैन में हल्का सा ऑयल डाल के उसको बस कुक कर लें। और इस तरह से उसके स्लाइसेस जो है कट करके मैंने इधर पीटा ब्रेड पे जो है पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, उसके बाद ये स्लाइसेस रखे और साथ में ऊपर से चीज़ स्प्रेड कर दिया, और इसके बाद इसमें जाएंगी तमाम की तमाम सीजनिंग्स। ऑलिव्स डाल लें, अगर आपको सब्जियां पसंद हैं तो इसमें कैप्सिकम जो पिज़्ज़ा में डलती है वो डाल लें, अनियन डाल लें हल्की सी चॉप करके। और अपने लिए मैं क्योंकि हेल्दी रहना चाह रही हूँ, हेल्दी डाइट लेना चाह रही हूँ, तो मैंने ब्राउन ब्रेड के स्लाइस पे ये चीज़ प्रिपेयर कर ली है, मैदे को अवॉइड करना चाह रही हूँ। और बस इसके ऊपर जाएगा ऑरिगानो, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको मैं जो है अपने इलेक्ट्रिक ओवन की ग्रिल ऊपर वाली ऑन करके इसको बस थोड़ा सा कुक करूँगी, इतना कि इसका चीज़ मेल्ट हो जाए, ये थोड़ा सा चिकन और ये तमाम चीज़ें जो है ना गर्म हो जाए, बस दैट्स इट। यहाँ पे हमारी ये भी रेडी होगी जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, यू आर नॉट फीलिंग 100%, तो इस तरह की रेसिपीज़ और इस तरह की चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। तो ये तमाम रेसिपीज़ जो अभी आपके साथ मैंने वीडियो में शेयर की हैं, नाश्ते से लेकर ये एक पीटा ब्रेड का जो पिज़्ज़ा है तक, ये सारी जो है 15-20 मिनट्स लेती हैं। तो ऐसी चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जब आप अच्छा फील ना कर रहे हो। इवन इफ़ यू आर फीलिंग गुड और आपका समटाइम जो है बहुत हैवी कुकिंग करने का दिल नहीं होता, तो ये 15 मिनट्स की रेसिपीज़ बहुत काम आती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आज का वीलॉग करूँगी एंड आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।